हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। पहला है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? आंसर है, जब धावक दौड़ता है तो शरीर की मांसपेशियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, अर्थात शरीर को सामान्य से या फिर सामान्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी ऊर्जा की आपूर्ति हेतु धावक को सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेनी पड़ती हैं ताकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। ठीक है, तो कई बार हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें बढ़ जाती हैं, तेजी तेजी से हाँफने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी धावक दौड़ता है तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा तेजी से गहरी सांसें लेनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानताएं क्या क्या हैं? दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, दोनों प्रकार के श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, दोनों में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्पन्न होती है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है? वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय में ऊर्जा अधिक उत्पादित होती है, इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जब हम अत्यधिक धूल भरी हवा में या वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? धूल भरी वायु में सांस लेने से हमारे श्वास के साथ धूल कण भी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि हमारा श्वसन तंत्र उन्हें स्वीकार नहीं करता और फेफड़ों से तेज वायु उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या आती है? छींक आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 परखनलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग एक जल में भर लीजिए। इन्हें A, B तथा C द्वारा चिन्हित कीजिए। परखनली A में घोंगा रखिए, परखनली B में कोई जलीय पादप रखिए, C में घोंगा और पादप दोनों को रखिए। इस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। ठीक है, आंसर है परखनली A में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि घोंगा श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। परखनली B में जलीय पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी परखनली B में, तो उसको कौन यूज कर लेगा? पौधा यूज कर लेगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। परखनली C में घोंगा और पादप होने के कारण घोंगे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पादप द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। पहला है, तिलचट्टों में के शरीर में वायु प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? श्वास रंध्रों से। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। इसे सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं। अगला है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो डायफ्राम जो है वो कहाँ पे होता है? वक्ष गुहा में होता है। ठीक है, त्वचा से कौन सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है केंचुआ। पत्तियों में क्या होते हैं? पत्तियों में होते हैं रंध्र। ठीक है, मछली है वो किससे सांस लेती है?
मेंढक जो होता है उसमें फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेता है। ठीक है, मछली किससे लेती है? फ्लोम से लेती है। और यीस्ट, इससे क्या होता है? अल्कोहल बनती है। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य में सत्य और असत्य बताना है। तो अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। गलत है भाई, वो तो तेज होती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात में होता है। ये गलत है, केवल रात में नहीं होता, रात और दिन दोनों में श्वसन होता है। ठीक है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। सही बात है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। गलत है, फ्लोम पाए जाते हैं। अंत श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। सही। ठीक है, तो ये थे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें